हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसके फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है द लास्ट लेसन, उसके क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। और ये जो वीडियो है खासकर जो हमारे एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका जो ब्लूप्रिंट है उसी के अनुसार हमने इसमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए द लास्ट लेसन है चैप्टर का नाम, और इसके जो राइटर है अल्फोंस डोडेट है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। What was Franz expected to be prepared with for school that day? कि उस दिन फ्रांज को विद्यालय के लिए या स्कूल के लिए क्या तैयार करने की उम्मीद थी, यानी कि वो क्या विद्यालय के लिए तैयार करके जाएगा, उसको क्या होमवर्क मिला था। तो देखिए डेट डे फ्रांज वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स, कि उस दिन जो फ्रांज था उससे उम्मीद थी कि वो क्या तैयार करके लाएगा, पार्टिसिपल पर अपनी तैयारी करके आएगा। क्योंकि बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड, क्योंकि मिस्टर हेमल जो कि उसके टीचर है उन्होंने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि वो उनसे क्लास में पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करने वाले थे। क्योंकि पार्टिसिपल आपको याद है ग्रामर का एक पोर्शन है। ठीक है, फ्रांज डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, और फ्रांज को पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी याद नहीं था। हालांकि उससे उम्मीद यही थी कि वो भी तैयार करके लाएगा क्या, पार्टिसिपल पर अपनी तैयारी। देखिए अगला प्रश्न है व्हाट डिड फ्रांज नोटिस डेट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, कि उस दिन फ्रांज ने क्या नोटिस किया जो उसे बाकी दिन से अनयूजुअल लगा। अनयूजुअल लगा मतलब कि जो रोजाना होता है वो उस दिन विद्यालय में नहीं हो रहा था, ऐसा फ्रांज ने क्या नोटिस किया उस दिन। तो देखिए यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, कि सामान्यता जब विद्यालय शुरू होता था या क्लास लगना शुरू होती थी, देयर वाज ए ग्रेट बशल, काफ़ी चिल्लाहट या शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और जिसको गली में आसानी से सुना जा सकता था। यानी कि जहाँ पर भी विद्यालय लगता है आप सभी जानते हैं कि वो विद्यालय में जो आवाज़ होती है उससे हम साफ साफ बाहर से अगर निकल रहे हैं रोड पर से तो हम समझ जाते हैं कि ये विद्यालय है। ठीक है, बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल डेट डे, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था। एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, प्रत्येक चीज बिल्कुल रविवार की सुबह की भांति शांत थी, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि आज संडे है। देयर वाज नो ओपनिंग आर क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बिल्कुल भी ओपनिंग और क्लोजिंग की आवाज़ जो डेस्क की होती है वो नहीं आ रही थी। आप चाहें तो इस आंसर को यहाँ तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे ये 2 नंबर में ही वो पूछने वाले हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक और बात भी है, द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टीड ऑफ रेपिंग ऑन द टेबल वाज अंडर मिस्टर हेमल्स आर्म, और जो टीचर का जो खतरनाक जो डंडा होता था वो अब टेबल पर टीचर उसको ठपठपा नहीं रहे हैं, बल्कि वो मिस्टर हेमल जो कि टीचर हैं उनकी हाथ में है। ठीक है, यानी कि वो भी उसको बजा नहीं रहे हैं किस दिन, उस खास दिन। ठीक है, तो ये बातें किसने नोटिस करी है, फ्रांज ने उस दिन नोटिस करी, जो उसको कैसी लगी, अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब कि जो रोजाना वो उसने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड यानी कि सूचना जो बोर्ड था उस पर क्या चस्पा किया गया था। तो देखिए क्या चस्पा किया गया था, फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, कि पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से मिल रही थी सभी को। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, कि एक आदेश आया था। आदेश कहाँ से आया था, बर्लिन से। ठीक है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी उस जमाने का जो पर्शिया था, वहाँ से आदेश आया था कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी
जो एल्सेस और लॉरेन के जो विद्यालय हैं उनमें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि जो जर्मन्स थे उन्होंने ही इस नोटिस बोर्ड पर ये खबर चस्पा की थी। ठीक है, तो हमसे प्रश्न यही पूछा है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या चस्पा किया गया था। तो ये खबर क्या कि इन दो जो जिले हैं एल्सेस और लॉरेन, यहाँ पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से देखना है। देखिए प्रश्न क्या है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, कि जो बर्लिन से जो आदेश आया था उस वजह से विद्यालय में क्या क्या बदलाव हुए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बदलाव हुए, सभी को मैंने पॉइंट के हिसाब से लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट देखिए आप, द स्कूल एंड ऑल अदर थिंग्स वर क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग, कि विद्यालय और विद्यालय की सारी गतिविधियां संडे मॉर्निंग जैसी थी, मतलब सब कुछ शांत। द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा विद्यालय बड़ा ही अजीबोगरीब और शांत एकांत प्रतीत हो रहा था। ठीक है, मिस्टर हेमल उनके टीचर हैं, had put on his finest dress which he wore only on inspection and prize days of school। मिस्टर हेमल जो कि उनके टीचर है, उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े उस दिन पहने जो सिर्फ वो इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते हैं, या फिर जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल में होता है उस दिन पहनते हैं, तो वो उस दिन उन्होंने पहन रखे। ये बदलाव महसूस किया उस दिन विद्यालय में। ठीक है, एक और पॉइंट भी आप लिख सकते हैं चाहो तो, कि जो विलेज पीपल थे वो भी आए और पीछे की जो बेंचे बैक बेंचेस उन पर वो चुपचाप बैठ गए अपने टीचर को धन्यवाद देने के लिए, जो इतने साल से वहाँ पर वो सर्विस दे रहे थे। ठीक है, जो उनके टीचर थे मिस्टर हेमल 40 सालों से उसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो उनके सम्मान के लिए जो गांव वाले जो हैं वो भी आज पढ़ने के लिए आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज, कि किस प्रकार फ्रांस की फीलिंग मिस्टर हेमल और विद्यालय के प्रति बदल गई। ठीक है, क्योंकि जो मिस्टर हेमल बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो इस वजह से फ्रांस उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसको पढ़ाई भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो देखते हैं क्या बदलाव आया। देखिए, फ्रांस केम टू नो डेट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच डेट मिस्टर हेमल वुड गिव देम, कि फ्रांस को जब पता चला कि ये तो उसका आज आखिरी लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज में, जो कि मिस्टर हेमल उनको देने वाले थे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, अगले दिन से उनको सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, फिर उसको बुरा लगा। बुरा किस बात का लगा, कि उसने अपने लेसन इतने दिनों से जो अच्छे से तैयार नहीं करे हैं, इस वजह से उसको क्या लगा है, बुरा लगा है। ठीक है, हिज फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल आल्सो चेंज, और उसकी जो फीलिंग्स थी मिस्टर हेमल के प्रति वो भी बदल गई। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो भूल गया उस डंडे के बारे में, उस छड़ी के बारे में जो मिस्टर हेमल अपने साथ में रखते थे, और वो कितने सनकी थे ये बात भी जो फ्रांस है वो अब भूल गया, और उसकी जो फीलिंग है मिस्टर हेमल के प्रति बदल गई। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन तो आपकी किताब में ही हैं। अब आपको एमपी बोर्ड ने कुछ अलग से क्वेश्चन भी दिए थे पिछले साल क्वेश्चन बैंक में, तो उनके आंसर भी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। बस आपको वीडियो को शेयर करना है, और अगर इस चैप्टर की कहानी समरी आपको चाहिए तो उसका वीडियो भी हमने बना रखा है, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द फियर इन लिटिल फ्रांस माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, कि क्या भय था फ्रांस के दिमाग में जब उसने उस सुबह विद्यालय जाना प्रारंभ किया। भय क्या था, क्योंकि उसने होमवर्क तैयार नहीं किया था। तो देखते हैं, फ्रांस हैड स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल डेट मॉर्निंग, कि उस सुबह फ्रांस ने विद्यालय मतलब काफ़ी लेट वो जाना प्रारंभ हुआ, अपने घर से वो देर से ही निकला था, लेट हो गया था। ही फियर्ड फेसिंग हिज क्लास टीचर मिस्टर हेमल, और उसको अपने क्लास टीचर मिस्टर हेमल का सामना करने में भय लग रहा था।
He was expected to be prepared with his grammar lesson on participles and he did not know even the first word about them. उससे उम्मीद थी कि वो ग्रामर लेसन पार्टिसिपल पर तैयार कर लाएगा, लेकिन उसको पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द भी नहीं याद था, यानी कि फ्रांज का कभी पढ़ने में मन रहा नहीं है। अगला प्रश्न है, वाई डिड फ्रांज नॉट वांट टू गो टू स्कूल डेट डे। फ्रांज उस दिन विद्यालय क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि वो लेट तो था ही, साथ में उसने अपना जो लेसन है पार्टिसिपल पर वो भी तैयार नहीं किया था। तो देखिए, फ्रांज डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल डेट डे बिकॉज नॉट ओनली ही वाज लेट फॉर स्कूल। कि फ्रांज उस दिन विद्यालय नहीं जाना चाहता था क्योंकि ना केवल वो लेट था, बट आल्सो बल्कि ही हैड नॉट इवन प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। उसने अपने लेसन को भी तैयार नहीं किया था पार्टिसिपल के ऊपर। ठीक है, देखते अगला प्रश्न हमारा, सब 2 नंबर लायक है। ठीक है, व्हाट डिड फ्रांज सी वाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल। जब फ्रांज विद्यालय जा रहा था उसने क्या देखा? तो देखिए, रास्ते में उसने क्या क्या देखा है। ऑन हिज वे टू स्कूल, कि रास्ते में अपने विद्यालय की तरफ जाते हुए फ्रांज ने देखा या पाया, डेट द डे वाज वार्म एंड ब्राइट। दिन गर्म था, मतलब अच्छा दिन था। आप जानते हैं यूरोप में अक्सर ठंड पड़ती है, तो दिन बिल्कुल क्लियर था, सूरज साफ साफ दिख रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स। पक्षी अपने घोंसलों में से अपनी टहनियाँ, जो पेड़ की टहनियाँ होती है, वहीं से वो चिरपिंग कर रहे थे, चहचहाट कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले में, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। जो पर्शिया के जो सैनिक थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मार्च पास्ट कर रहे थे। वेन ही पास्ड द टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ भी उसने देखी थी। ठीक है, ये सारी बातें उसने क्या करी, देखी जब वो विद्यालय जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांज फॉर हिज कमिंग लेट टू स्कूल वाई। टीचर ने फ्रांज को लेट आने के बावजूद भी नहीं डांटा, स्कोल्ड किया, नहीं स्कोल्ड किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आखिरी दिन था उस लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का। तो देखते हैं हमारा उत्तर। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अलाउड ओनली जर्मन लैंग्वेज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। कि बर्लिन से जो आदेश आया था कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जानी है एल्सेस और लॉरेन विद्यालय में। हैंस देयर टीचर मिस्टर हेमल, इसलिए उनके टीचर मिस्टर हेमल जो थे, वाज इन ए सैड एंड सोम्बर मूड, इसलिए वो दुखी थे, व्यथित थे, उनका मूड अच्छा नहीं था। सो ही डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांज फॉर कमिंग स्कूल लेट डेट डे, इसलिए उन्होंने फ्रांज को लेट आने के बावजूद भी नहीं डांटा है। ठीक है, क्योंकि जो मिस्टर हेमल थे वो क्या पढ़ाते थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, वो फ्रेंच बंद कर दी थी उस विद्यालय में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मिस्टर हेमल ड्रेस फॉर स्कूल ऑन हिज लास्ट डे टू स्कूल। कि मिस्टर हेमल ने आखिरी दिन किस प्रकार के कपड़े पहने हैं या कैसे कपड़े पहने हैं। ठीक है, तो देखिए, मिस्टर हेमल हैड पुट ऑन हिज सेरेमोनियल क्लॉथ्स ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। कि मिस्टर हेमल ने अक्सर वो जो सेरेमनी में जो अपने कपड़े पहनते हैं, अच्छे दिन, खास दिन जो कपड़े पहनते हैं, वही कपड़े पहने हैं। पुट ऑन मतलब पहने। ठीक है, ही वोर ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक शानदार उन्होंने हरा कोट पहना है। फ्रिल्ड शर्ट, एक झालरदार शर्ट। ठीक है, उस जमाने में ऐसी कोई फैशन होगी। एंड ए लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क केप, और एक रेशमी काले रंग की केप उन्होंने पहनी है जिस पर काफ़ी डिजाइन बनी हुई, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब उस पर काशीदगरी की गई है। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने बेस्ट कपड़े उस दिन पहने क्योंकि उनका आखिरी दिन था उस विद्यालय में। फिर अगला क्वेश्चन है, वाई डिड हाउजर एंड द अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन। कि हाउजर और दूसरे गांव वाले आखिरी लेसन को अटेंड करने विद्यालय में क्यों आए थे। तो देखिए, हाउजर एंड अदर विलेजर्स केम टू अटेंड द लास्ट लेसन टू पे रेस्पेक्ट टू मिस्टर हेमल। कि हाउजर और बाकी गांव वाले जो लास्ट लेसन अटेंड करने आए थे, वास्तव में वो
सम्मान प्रकट करने आए थे मिस्टर हेमल के प्रति। हु हैड सर्व्ड देम फॉर 40 ईयर्स, जिन्होंने 40 साल तक उनकी सबकी सेवा करी थी एक टीचर के रूप में। ठीक है, आप चाहें तो यहीं तक लिख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं आप। दे वर ऑल वेरी सैड, सभी दुखी थे। एंड इट वॉज फाइनली टूडे डेट दे वर रियलाइजिंग डेट दे हैड रियली नेग्लेक्टेड देयर मदर टंग विच दे शुडंट हैव डन। सभी दुखी थे और आज उनका आखिरी दिन था जब वो ये महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपनी मातृभाषा को नज़रअंदाज किया, नेगलेक्ट किया है, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपने इस चैप्टर की समरी नहीं सुनी है, इसलिए आपको समरी सुन लेनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड मिस्टर हेमल गिव टू द चिल्ड्रन इन हिज क्लास, कि क्या सूचना मिस्टर हेमल ने अपने बच्चों को क्लास में दी। तो सूचना यही कि भैया कल से आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो देखिए जरा, मिस्टर हेमल इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट डेट द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, कि आदेश कहाँ से आया, बर्लिन से, कि इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच क्लास, ये उनकी आखिरी आज फ्रेंच क्लास है, यानी कि फ्रेंच भाषा का आज आखिरी दिन है इस विद्यालय में। नाउ दे विल बी टॉट जर्मन ओनली, फिर अब आगे से उनको सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। आखिरी प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, हाउ डिड मिस्टर हेमल डिस्प्ले हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, कि मिस्टर हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति अपना प्यार कैसे व्यक्त किया। तो देखिए क्या कहा उन्होंने, मिस्टर हेमल हैड ग्रेट लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हेमल को बड़ा प्यार था फ्रेंच लैंग्वेज से, विच ही हैड बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स, जो कि वो 40 सालों से पढ़ा रहे थे। फॉर हिम इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज, उनके लिए तो ये सबसे सुंदर, सबसे तार्किक और सबसे स्पष्ट भाषा थी। He wanted the French people to preserve it, वो चाहते थे कि फ्रांस के लोग इसको बचा करके रखें, इसको संरक्षित करें among themselves, उनके बीच में, and this would enable them to be free from foreign rule, और इस लैंग्वेज की वजह से वो विदेशी शासन से एक दिन मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, किसकी वजह से, लैंग्वेज की वजह से, यानी कि लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा चैप्टर, इसके सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए। तो जो भी हमारे एमपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनको तो सब्सक्राइब करना ही है, साथ ही आप किसी भी बोर्ड के हों, अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक है तो आपके लिए सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, चाहे भले आप सीबीएसई के हों। ठीक है, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम सारे लेसन की ऐसी ही वीडियोज़ बनाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।